हमारे श्री रामकुमार साहब जी जो संचालन के पद पर थे, आपके परम पूज्य सदगुरु श्री ज्ञान साहब जी की अनेक पुस्तक साहित्य ये भी हो सकता है कि लाया हो, वो तो बाद में पता चलेगा। सभी संत गुरुजनों के कल्याणकारी विचार, उनके अमृतमय प्रवचन, जीवन को निर्मल बनाने वाले, जीवन को उत्थान करने वाले कल्याणकारी विचार। अब तो मोबाइल का समय हो गया है, सबके घर घर में, सबके हाथ में, सबके जेब में। जिन संत गुरुजनों को हम दर्शन करने के लिए, सत्संग करने के लिए किराया भाड़ा लगा करके जाते थे, समय निकाल करके जाते थे, दुकान हाट बाजार सब कुछ हर्जा खर्चा करके, हमारे कुछ ऐसे समाज सेवी और हित चिंतक, समाज में जो कल्याणकारी विचार पहुंचाने वाले अनेक संत गुरुजन अपने चैनल बना करके यूट्यूब के द्वारा सदगुरु अभिलाष साहब जी का विचार, परम पूज्य सदगुरु श्री ज्ञान साहब जी का विचार और सदगुरु श्री रमाशंकर साहब के विचार, श्री असंत साहब जी के विचार, इस प्रकार से अनेक संत गुरुजनों के हम मोबाइल के द्वारा विचारों से लाभ लेते हैं, लेना भी चाहिए। और इसी कड़ी में हम आप सब यहाँ पर भी पधारे हुए हैं, ये बड़ा सौभाग्य है। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, मानस तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज, हार होते आवरण त्वचा नबाजन बाज। सदगुरु कबीर साहब की जन्मभूमि और लालन पालन सब कुछ, शिक्षा दीक्षा, जिस नगरी में हम आप सब उपस्थित हैं, इसे काशी नगरी कहा जाता था। और इसे काशी नगरी में लहर तारा नाम तालाब भी है। आज भी वहां पर सदगुरु कबीर साहब का जन्म स्थान स्थापित है, आप सब जानते हैं, जाते भी होंगे। और वहीं पर पालन पोषण नीमा ने किया, ये सब आप जानते ही हैं। तो साहब जी इस नगरी में रह करके पंडित, मौलवी, ज्ञानी, पादरी, बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े ज्ञानी वैज्ञानिक अपने तार्किक विचारों से, गूढ़ विचारों से सबको संबोधित करते थे, सबके शंका को समाधान करते थे। जिस स्थान पर साहब जी सबको संबोधित करके अपने विचारों के द्वारा सबको, सबके जीवन के संबंधी विचारों से लाभान्वित किया करते थे, उस स्थान को कबीर चौड़ा कहा गया। वो आप सब जानते ही हैं, नहीं भी जानते होंगे तो हमारे संत गुरुजन बताएंगे। इस प्रकार से साहब हमें मानवतावादी का संदेशा देते हुए बता रहे हैं, मानस तेरा गुण बड़ा। इसी साखी को लेकर के पूज्य सदगुरु श्री ज्ञान साहब जी का एक साहित्य भी है ग्रंथ के रूप में, वो आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो साहब कहते हैं मानस तेरा गुण बड़ा। मानवतावादी विचारधारा को लेकर के साहब जी संबोधित करते हैं। ये नहीं कहा कि हिंदू तेरा गुण बड़ा, ब्राह्मण तेरा गुण बड़ा, और किसी का नाम नहीं लिया। मानुष तेरा गुण बड़ा। अरे मानो तुम गुणों से महान हो, जाति से, वर्ण से, धन से, प्रतिष्ठा से आप बड़े नहीं हो। तुम अपने सद्गुणों से, सद्विचारों से, पवित्र आचरण से
परमार्थ से आप महान हो। और ये महानता का पद जीते जी ही मिलता है, जीते जी। अन्य पशुओं की त्वचा से बाजा बनाया जाता। देखो अभी हमारे साहब बैरागी पर भजन सुना रहे थे, तो उसकी त्वचा से बैरागी ढोलक तबला में काम आ जाता है। मानुष की त्वचा, मानुष के चाम किसी काम में नहीं आता है। तो साहब उपमा देते हैं, मानव की महानता का, महिमा का वर्णन करते हैं सद्गुणों से, उनके पवित्र विचारों से, सद्ज्ञान से। ये पंचभौतिक शरीर की ही महिमा है, ये इसका महत्व है। जीते जी जो हम तन मन धन से सेवा कर लेते हैं, संगुरुजनों की सेवा करते हैं, आश्रम में जो हो सकते दान धर्म कर लेते हैं, यही तो मानव जीवन की महानता है। तो साहब कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, तुम अपने गुणों से महान हो, बड़े हो। मास नावे काज, ये जो त्वचा चमड़े का जो मढ़ा हुआ है ऊपर से, ये कोई काम में नहीं आएगा। हर्ण होते आवरण, ये अस्थियों से, हड्डियों से कोई आभूषण नहीं बन सकता। इसलिए साहब इसकी निस्वार्थता बताते हैं कि तेरे शरीर के कोई अंग मृत्यु के बाद कोई काम नहीं करेगा, कोई काम में आने वाला नहीं है। सिर्फ समाधिस्थ दफना देने के काम में ही आता है। अंतिम संस्कार जैसे आप सब करते हैं, देखते हैं। तो इस प्रकार साहब कहते हैं कि जीते जी तुम महान हो। त्वचा न बाजन बाज, तेरे त्वचा चमड़े का कोई बाजा, कोई संगीत का वाद्य नहीं बनेगा। आज जिस शरीर के रंग रूप को लेकर के हम अहंकार करते रहते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक ज्यादातर नवयुवा पीढ़ी, नवयुवक और नवयुवतियां ये शरीर को सजाने में, संवारने में लगे रहते हैं। सजाना भी चाहिए, संवारना भी चाहिए, पर सजाने का, संवारने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि श्रृंगारिक रूप से न हो। आज सब अपने अपने ढंग से जीवन जी रहे हैं। नौजवान काले बाल वाले, उनका जीवन दुर्विषण में जीवन उनका जीवा जा रहा है, दुर्विषण में जी रहे हैं। और ये बच्चियां, बालिकाएं, इनका फैशन में, और इन दोनों की दशा को देख करके माता पिता टेंशन में जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे हम माता पिता के टेंशन के कारण ना बने, अपने पूज्य माता पिता पूर्वजों के आदर्श में किसी प्रकार के हम बाधक ना बने। हम अपने जीवन को सुधारने, संवारने का प्रयास करें, और ये संस्कार सद्गुरु संतों के सत्संग से ही प्राप्त होता है। आज बड़ा सुनहरा अवसर मिला। ये सद्गुरु कबीर जागो मठ जो वाराणसी जनपद शिवपुर नगर में स्थापित है, और इसी आश्रम के प्रांगण में हम सब आनंद ले रहे हैं। तो ये हमारा चलता फिरता आध्यात्मिक विद्यालय है। एक भौतिक विद्यालय होता है, एक आध्यात्मिक। भौतिक विद्यालय में जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं, उसमें भाषा विषयों का ज्ञान होता है, हिंदी, अंग्रेजी और भाषाओं का, और वो पढ़ लिख करके मास्टर, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, इंजीनियर और पद पर
फिर और राजनीतिक पद पर पहुंचते हैं तो उससे हमें पद मिलता है, धन मिलता है। धन पद पा करके फिर क्या होता है, अगर अच्छे संस्कार नहीं है, अगर हमारे माता पिता भक्त नहीं है, सदगुरु से जुड़े नहीं हैं, तो इस परिवार के अच्छे पद पा करके, अच्छा धन पा करके फिर सदुपयोग नहीं करते हैं तो क्या होता है, दुरुपयोग हो जाता है। उनका तन मन धन दुरुपयोग में चला जाता है और वह अभिशाप का कारण बनता है। इस प्रकार से हम अपने तन मन धन को पवित्र बनाने के लिए, तन मन धन से सेवा करने के लिए सद्गुरु संतों से जुड़े। और इसकी सीढ़ी है माता पिता से। जो माता पिता सद्गुरु से जुड़े हैं, जुड़ते हुए हैं, और ऐसे माता पिता को पूजनीय कहा जाता है, जो कभी भी समय आने पर सद्गुरु के आश्रम में, गुरुआश्रम में समय समय पर जो कार्यक्रम होता है, सत्संग होता है, अपने बच्चों को ले जाते हैं, बेटियों को ले जाते हैं, माताओं को ले जाते हैं, बहुओं को ले जाते हैं। वो माता पिता, वो सास ससुर महान और पूजनीय हैं। ले जाते हैं और अपने बच्चों से सेवा करवाते हैं, तन मन धन से दान दक्षिणा करवाते हैं, जिससे कि वो बच्चे संस्कारी बने। हमारे न रहने के बाद तो हमारे बच्चे ही सेवा करेंगे। जब भी हमारे सद्गुरुजन घर जाएंगे तो सेवा, स्वागत, सत्कार, बंदगी सभी करते हैं। तो ये संस्कार सद्गुरु संतों के सत्संग से ही मिलता है, केवल विद्यालय स्कूली शिक्षा से नहीं मिलता है। वो तो केवल एक व्यवसायिक शिक्षा तक रह जाता है। कहने का मूल भाव है कि ये सीढ़ी संस्कार सबसे पहले माता पिता। आज सद्गुरु कबीर आश्रम जागो मठ से जुड़े हुए अनेक यहाँ भक्त माताएं बहनें यहाँ पधारे हैं। मेरा सभी से एक करबद्ध प्रार्थना निवेदन है कि इसी प्रकार से ऐसे आश्रम जहाँ भी सत्संग हो, आप जोड़ें, बच्चों को जोड़ें और ले आवें, उनके द्वारा सेवा सत्कार कराएं, पुनीतकार कराएं। वही बच्चे फिर सेवा का संस्कार जब हो जाता है तो श्रवण कुमार की तरह सेवा करते हैं। जैसे उनको ले आते हैं अंगुली पकड़ा करके साइकिल द्वारा, दो पहियों में, बस द्वारा, वही बच्चे बड़े होकर के चार पहियों में आपको ले आते हैं पूरे परिवार सहित, और वही बुढ़ापे में आपकी सेवा करते हैं। तो जिन परिवार से जुड़े बच्चे मास्टर, डॉक्टर, वकील, राजनीतिक पद पर होते हैं, वो अच्छे संस्कार पा करके प्रसन्न गुरुजनों की सेवा करते हैं। इस प्रकार से ये संस्कार लेकर के हम अपने जीवन को कल्याण करें। तो मैं एक साथी के माध्यम से आपके बीच में प्रस्तुत किया। सद्गुरु कबीर साहब को मूल ग्रंथ बीजक से मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज, हाल न होते आभरण, त्वचा न बाजन बात। पुनः इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए बोले सद्गुरु देव की जय।